हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, है ना। जो सवाल जैक सरकार को पसंद आता है वो सब सवालों को हम आज करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो जैक सरकार के द्वारा पूछे जा चुके हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन है पिछले बोर्ड के एग्जाम में मतलब पूछे जा चुके हैं। ये सवालों से हम लोग सीखेंगे कि प्रश्न को कैसे बनाया जाए, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा कि हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो छूटेगा नहीं, हम लोग इसको बना लेंगे, है ना। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते जाते हैं, बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कौन सा इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो चारों में से ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड मतलब जानते हैं, एक तरह से क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो कितना है, 156 है, 156, है ना। तो इसको देखिए लास्ट में 6 मतलब 2 का टेबल से लेते हैं, है ना। 2 का टेबल में कितना आता है, 14 आता है, 17 आता है, मतलब 14 आता है कितना बार में, तो 7 बार में। उसके बाद कितना है, तो यहाँ पे 1 बच गया, एक इसको आगे लग देगा, 18 मतलब 16 आता है कितना बार में, तो 8 बार में। उसके बाद फिर 2 का टेबल से लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 फिर 9। अब 2 का टेबल से नहीं जाएगा, 3 का टेबल से जाएगा, 1 और 3। उसके बाद कोई टेबल में नहीं जाएगा, मतलब होना चाहिए 2 इंटू मतलब 2 गुना 3 गुना 13 वाला कोई ऑप्शन है क्या, तो 2 गुना 3 7 11 नहीं है, 2 गुना 3 गुना ये 13, मतलब ये ऑप्शन मिला हमको। मतलब है कि ये जो है ये ऑप्शन मेरा सही है ना। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब समझेंगे हम लोग कि क्या करना है, एक तरह से एलसीएम लेना है, ठीक है। क्या करना है, एक तरह से एलसीएम लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। 6/15 का दशमलव प्रसार मतलब है ये शांत होगा क्या, शांत होगा, है ना। तो देखिए हम लोग पॉइंट का भागा तो जानते हैं, ये तो नॉर्मल सा है ना। तो नॉर्मल सा है तो 15, जिसे देखिए एक तरह 15 से हमको कितना 6 को भागा देना है। तो 15 में 6 तो नहीं आता है, 6 नहीं आता है, 15 से छोटा भी हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, 0 देके पॉइंट देंगे। क्या करेंगे, 0 देके पॉइंट देंगे। जब पॉइंट देते हैं तो मतलब यहाँ पे भी 0 लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा में 60 आता है, कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है। कितना बार में आता है, 4 बार में। मतलब पूरा पूरी कट गया। अब ये मेरा दशमलव वाला रुक गया, है ना। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, ये शांत है व्यक्ति। तो ये बोलेंगे इसको, ये शांत है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए आप लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px, क्या है ये, px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है ना। px दिया हुआ है तो बहुपद का शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक ज्ञात करना मतलब हमको क्या, px दिया है, x कहने का मतलब है हम लोग को x x देखना है, x x देखना है ना। तो इसमें कितना पॉइंट कट रहा है, कितना ग्राफ जो कट रहा होगा उतना x का वैल्यू निकलेगा, है कि नहीं। तो x कहाँ कट रहा है, एक यहाँ कटा, 1 हो गया, यहाँ हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 4, मतलब कितना हो गया, टोटल 4 बार कटा। तो मेरा कितना हो जाएगा, इसका आंसर 4 दिखा, तो 4 आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद है, क्या है, x² - 7x + 12 है के शून्यंकों का योग निम्न में से चुने। मतलब शून्यंकों का योग मतलब इसका शून्यंक जो होगा इसमें से उसको जोड़ के कौन सा कथन मेरा सही है। तो क्या है मेरा, x² - 7x + 12 है ना। तो हम बहुपद सॉल्व करना जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहला टर्म होता है और इसका लास्ट वाला को गुना करते हैं। गुना करेंगे, 1 को 12 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो 12 ही आएगा, है ना, 12 ही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम में तोड़ते हैं। 2 का टेबल में कितना बार में, 6 बार में, फिर से 2 का टेबल में तो 3 बार में। अब हमको जो टर्म आया है उसको ऐसा अरेंज करना है कि बीच का टर्म आना चाहिए, मतलब बीच वाला आना चाहिए ना। तो क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, तो 4 आएगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होता है ना। मतलब 4 और 3 को जोड़ने पर मेरा 7 आ जा रहा है, मतलब ये बात मेरा सही हो जा रहा है। तो हम लोग को 7 को ना ऐसा लिखना है, ये 7 को ऐसा लिखना है कि 4 और 3 में लिखना है ना, 4 और 3 के में लिखना है। तो क्या करेंगे, माइनस में है ना, तो माइनस में है तो क्या करेंगे, दोनों का माइनस में रखेंगे। तो -4x करेंगे और -3x करेंगे। और ये +12 में था तो +12 कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, x दोनों जगह दिख रहा है, x दोनों जगह, ये दोनों से कॉमन लेना है और ये दोनों से कॉमन लेना है। तो इसमें से x कॉमन देखा, x को बाहर किए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक x को बाहर किए तो एक x बच गया, माइनस हो तो माइनस करेंगे, यहाँ पे x को बाहर कर दिया, क्या बचेगा, 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या है, तो 3 बाहर आएगा, यहाँ पे 3 का पहाड़ा में 3 भी आ रहा है और 12 आ रहा है, तो 3 को बाहर कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे कितना बचा, 3 का पहाड़ा, 4 बार में 12 आता है तो 4 कर दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस दे के माइनस दे, तो क्या करना है, यहाँ पे जो माइनस था ना ये ब्रैकेट वाला, तो यहाँ पे भी कोशिश कीजिएगा माइनस ही आना चाहिए, तभी आप लोग का सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे जब माइनस दिए तो हमको बाहर में भी माइनस रखना होगा। ऐसा क्यों करना होगा, क्योंकि ऐसा चीज़ करना है कि इसके मान में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो आप लोग अंदर भी कीजिएगा ना तो -3 आएगा, जब -3 दे रहता है ना, उसके बाद यहाँ पे अंदर करिएगा तो माइनस प्लस कर तो +12 हो जाता। तो मतलब मेरा ये कथन जो बना रहे हैं ये मेरा क्या है, सही है। तो x का 2 वैल्यू आया, क्या आया है, तो 3 आया है और 4 आया है, वही मेरा
क्या हो गया, शून्यंक हो गया। तो बोला था शून्यंकों का योग, योग मतलब जोड़ के, तो मतलब 3 और 4 को जोड़िएगा कितना आ रहा है 7। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो 7 कहीं है ऑप्शन में तो है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आशा करता आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म है क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। फिर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। ऐसा कौन सा है जिसमें एक भी हल नहीं होता था। तो एक भी हल के लिए क्या हम लोग 3 केस देखे थे, है ना। केस 1 क्या था कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये किसके लिए था, तो प्रतिच्छेदी के लिए था। किसके लिए था, प्रतिच्छेदी के लिए था, है ना, कि एक रेखा था ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता था दोनों समीकरण। ठीक है, और क्या था कि हम लोग सीखे थे कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कौन सा था, तो ये था समांतर का, ये समांतर रेखा, दोनों जो होगा वो समांतर होगा। ऐसा कहीं नहीं होगा जो आपस में ये कटेगा, है ना। और एक केस और देखे थे, 3 को देखे थे ना। तो एक और क्या था कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 वो बराबर था किसका, c1 बाई c2 का। मतलब कहने का ये सभी आपस में बराबर था। तो इसमें क्या क्या होता था कि दोनों जो रेखा होता था ना, दोनों रेखा होता था तो एक दूसरे पर ही होता था, एक दोनों रेखा एक दूसरे पर ही होता था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसका हल अनेक होता था, बहुत सारा हल होता था, है ना। और ये क्या था, समांतर था, इसका कोई हल नहीं होता था और इसका एक हल होता था। एक जगह कटता था तो एक हल हो गया, इसका अनेक हल हो गया और इसका कोई हल नहीं हुआ। तो समांतर वाला क्या है जिसमें समांतर होना चाहिए, तो समांतर कौन सा, तो ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए का इसका हो गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, समीकरण क्या है समीकरण में, तो x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है और कितना है 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है के द्वारा निरूपित रेखाएं। इसका जो रेखाएं होंगे वो क्या होगा, तो हम लोग जस्ट अभी जो सीखे हैं ना उसी को चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, तो क्या है a1 में a कितना है मेरा 1 है, a1 मेरा क्या है 1 है, और फिर a2 कितना है तो 3 है, a2 कितना है मेरा 3 है। चेक करते हैं कि क्या b2 के बराबर है। तो क्या करते हैं, b1 कितना है, तो b1 कितना है मेरा, तो माइनस का 1 है। ठीक है, फिर है यहाँ पे क्या है, इधर है, तो b2 कितना है मेरा माइनस 2 है, कितना है मेरा -2 है। तो माइनस माइनस प्लस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे बात तो कैंसिल हो जा रहा है। मतलब ये क्या हो गया, तो प्रतिच्छेदी हो गया। प्रतिच्छेदी मतलब इतना। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत, आशा करता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म है मतलब 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका हल है। इसका हल कौन सा होगा, तो हम लोग ऐसा समीकरण बनाना बहुत अच्छी तरीके से सीखे हैं, है ना। विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है ना, ये हम लोग सीखे हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको क्या किससे बनाएंगे। तो सबसे आसान कौन होता था, तो विलोपन होता था। तो विलोपन की सहायता से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे इसको, है ना। ये किसके बराबर है, तो 1 के। तो विलोपन में क्या होता था, ऐसा 2 टर्म है, इसको किसको सेम करके क्या करना था, जोड़ना रहता था, घटाना रहता था। उसके बाद हम लोग एक्स वाई को निकालते थे, है ना। तो क्या है यहाँ पे ऐसे भी तो हम लोग को सेम करने की जरूरत इसमें नहीं है, क्या है कि यहाँ पे वाई वाई है, दोनों सेम है। और क्या है, तो साइन जब अलग अलग है, तो क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ये समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x और 5x, 2x और 5x कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा, क्या हो जाएगा, तो माइनस और प्लस, मतलब प्लस माइनस वाला क्या होगा, आपस में कट जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा इधर। तो इसको लिखो चाहे नहीं लिखो, इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू यहाँ पे कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो x का वैल्यू निकाल लिया, अब y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू किसी में आप पुट कीजिएगा, मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो किस में पुट कर देते हैं इसी में। तो x जगह मेरा 1 आया है, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, तो 2 ही होगा। अब ये 2 है, ये इधर 6 के साथ आएगा, तो क्या माइनस में हो जाएगा ना, तो 6 में से 2 घटाएगा तो 4। तो y का वैल्यू कितना आएगा मेरा, 4। ऐसे ये वर्बली कर देना है, इतना टाइम नहीं लेना है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 इज द आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें कौन सा द्विघात समीकरण, द्विघात कहने का मतलब है क्या, मतलब क्या होता है पता है ना आप लोग का, कि उसका घात हमेशा 2 होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए घात, तो घात 2 होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, द्विघात। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए, इसको तोड़िएगा, यहाँ पे तोड़िएगा ना, तो क्या आएगा आप लोग को, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, माइनस 2ab, तो 2ab हो जाएगा, है कि नहीं, इतना हो जाएगा। उसमें से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये बराबर है, आप लोग को थोड़ा फ्रेश पेज में करके दिखाते हैं। चलिए यहीं पे देखते हैं हम लोग, है ना, इसको यहीं पे तोड़ के देखते हैं। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 3 दूनी 6 और x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर
-7x और +5 है। इसमें से तुरंत देखे x स्क्वायर तो x स्क्वायर कट गया, मतलब इसका घात वाला दोनों जो पावर 2 था उसको कहानी खत्म हो गया। तो ये तो हरगिज नहीं होगा, ये होगा क्या, तो ये नहीं होगा, है कि नहीं। अब अगला हम चेक करेंगे तो इसमें भी देखिए a + b का होल स्क्वायर तोड़ेगा ना, तो फिर से x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे पहले से x स्क्वायर है और दोनों प्लस प्लस में ही, मतलब ये भी इधर आके कट जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद अगला देखिएगा ये a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़िएगा और यहाँ पे तो स्क्वायर का बात ही नहीं है, मतलब ये ऐसा है कि इसका पावर 2 होगा, मतलब ये क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। और अगर आगे हम लोग देखें तो इसका पावर तो 2 है लेकिन इधर पावर 3 है, तो ये त्रिघात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये त्रिघात हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी नंबर। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल्य प्रकृतिक बताएं, मतलब मूल क्या होगा। तो मूल्य बताने के लिए हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप लोग बताते हैं कि मूल्य बताने के प्रकृतिक हम देखिए अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक तरह से विविक्तर है। विविक्तर अगर हम लोग 3 कैसे पढ़े हैं, विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac होता है ना। अगर ये बड़ा रहा 0 से तो इसको क्या होता था, असमान मूल्य प्राप्त होंगे, सो भी अलग अलग, है ना। असमान मूल्य प्राप्त होंगे जो क्या होगा, अलग अलग होगा। और क्या था, जब b² - 4ac जब 0 के बराबर होता था तो समान मूल्य प्राप्त होते थे, बराबर बराबर 2 मूल्य प्राप्त होता था, है ना। उसके बाद हम लोग ऐसा सीखे थे कि जब b² - 4ac जब 0 से छोटा हो जाता था तो ये निकालना संभव ही नहीं था, है ना। हम लोग ऐसा 3 केस पढ़े थे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है, मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग क्या आता है ना। तो क्या है b² का मतलब है 7 का स्क्वायर, कितना आएगा 7 का स्क्वायर, तो 49 आएगा। माइनस फार्मूला वाला 4 है तो 4, a की जगह कितना है 1 है, b की जगह कितना है, तो मतलब c की जगह कितना है तो 6 है, ठीक है। अब देखिए 49 में से क्या करना है, 6 का पहाड़ा 6 मतलब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो कितना आता है, तो 24 आता है। कितना आता है, 24 आता है। इसमें से 24 घटाइएगा कितना आएगा मेरा, तो 25 आएगा। तो 25 आ रहा है, मतलब ये क्या है, तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक और असमान मूल्य प्राप्त होंगे, है ना, समान नहीं होगा। समझ में आया ना। हाँ चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अदि द्विघात समीकरण कितना है, x² - 4x + k = 0 है का मूल्य समान हो। क्या बोल रहा है, मूल्य समान हो। तो क्या बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कर रहे हैं, वही बात बोल दिया जो हम अभी जस्ट सीखे हैं। क्या बोल दिया है कि b² वाला है -4ac बराबर है 0, तब ना समान मूल्य प्राप्त होता था, तो दे चुका है सब। तो b का वैल्यू दे चुका है, कितना है -4, तो -4 का होल स्क्वायर है कि नहीं। उसके बाद 4 है तो 4 a की जगह कितना है, तो a की जगह 1 है। c का वैल्यू पता नहीं है, कितना बोला है, k रखने, तो k रख देते हैं। क्या बोले, k रख देते हैं। वो किसके बराबर होगा, तो 0 के, ठीक है। तो b² का मतलब 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 16 होगा। माइनस तो प्लस कर देता है, ठीक है। उसके बाद है 4, है ना, कितना है, फार्मूला वाला 4 एकम 4, मतलब है कि 4k आएगा, है कि नहीं, 4k आएगा। वो किसके बराबर होगा, तो 0 के, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आप लोग क्या कीजिए कि नंबर को नंबर के साइड भेज दीजिए, नंबर के साइड भेज दीजिए। तो क्या होगा, ये होगा जो -4k होगा, ये प्लस में 16 है, इधर आएगा बराबर के, इधर आएगा तो माइनस में होगा, है ना। किस में होगा, तो माइनस में। तो माइनस आगे प्लस को काट दीजिए, माइनस को काट दीजिए। अब ये जो है प्लस वाला 4 मतलब जो इंटू वाला 4 है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो k बराबर 16/4, मतलब 4 का पहाड़ 16, 4 बार में, तो k का वैल्यू कितना आएगा, तो 4 आएगा। k का वैल्यू कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो आप लोग को 4 दिखा k कहीं, हाँ तो 4 दिख गया ना, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है, एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है इसका सार अंतर क्या होगा। सार अंतर मतलब सेकेंड वाला पद, मतलब ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ना। तो A1 A2 A3, तो हम लोग D निकालने के लिए पढ़े हैं कि A2 - A1 करना है, मतलब उसके आगे वाला पद से अगर पीछे वाला पद को घटा दीजिएगा ना, तो उसको सार अंतर निकालने बोल, मतलब सार अंतर ही होता है ना। तो आगे वाला कितना है, 21 है, तो 21 में से 24 को घटा दीजिए, आएगा -3। तो -3 ऑप्शन में है। हाँ यहाँ पे तो नहीं दिखा, लेकिन लास्ट में दिखा, मतलब -3 होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है इतना का 10वां पद है, इसका 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद निकालने का बहुत अच्छा फार्मूला हम लोग सीखे हैं ना, जो भी पद पूछे हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है, an का फार्मूला क्या होता है, तो a + n - 1 इंटू में d होता है, जिसमें से हमको a पता रहना चाहिए और n पता रहना चाहिए और d पता रहना चाहिए। तो हमको a तो पता ही है, a कितना दिया हुआ है मेरा, तो 2 दिया हुआ है, कितना है, तो 2 है, तो 2 रखेंगे। अब d पता नहीं है क्या, वैसे कोई बोल सकता है, तो d तो पता है, 7 में से 2 घटाइएगा कितना आएगा, तो 5 आएगा। अब n का वैल्यू कितना है, तो n कितना पद बोला निकालने के लिए, तो 10वां पद बोला है। सब चीज़ तो दे चुका है, तो बस फॉर्मूला बैठाइए आप लोग, है ना। तो a कितना 10वां पद, तो a10 बराबर क्या होगा, तो a कितना है, तो 2 है, फिर है कितना है, तो n - 1 मतलब है 10 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब d कितना था, तो 5 था, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, 2 है तो 2, आगे गुन्ना का काम करेंगे, है ना। 9 के पहाड़ा 5 पर पड़ेगा तो 45, कितना होता है 45, 45 और 2 47, 47 आंसर है कहीं, अरे हाँ है, तो मार दो। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, संपूरक त्रिभुज, संपूरक त्रिभुज के कोण खाली स्थान क्या होते हैं। संपूरक में हम सीखे हैं कि कोई भी आकृति, मान के चलिए 2 त्रिभुज है, ये आपस में संपूरक है। संपूरक कहने का मतलब क्या होना चाहिए, 2 चीज होना चाहिए, पहला और दूसरा। पहला में क्या कि उन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है, क्या है अनुपात, अनुपात का बात करेंगे, ठीक है, कि अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं समानुपाती, है ना। क्या होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए या फिर समानुपाती होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात क्या याद रखना है, दूसरा बात ये रखना है कि वो जो दोनों त्रिभुज है, दोनों आकृति है, उसका जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का ऑप्शन में समानुपाती है, तो समानुपाती कब होता है, जब भुजा पूछता है ना, जब भुजा पूछता तो क्या करेंगे, समानुपाती लगाएंगे। और जब कोण पूछा है तो वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में डायग्राम भी दे चुका है आप लोग को। क्या बोल रहा है, एबीसीडी में, त्रिभुज एबीसीडी में अदी, अदी क्या है, डीई, डीई कहाँ है, तो डीई समांतर है किसका, बीडी का, बीडी कहाँ है, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या है, बीडी बराबर आप लोग को दे चुका है, जो डीई था वो समांतर था बीसी का, जिसमें से बीडी आप लोग को दे दिया है 7.2, ठीक है। एई दे चुका है आप लोग को 1.8 और ईसी बराबर दे चुका है कितना है, तो 5 इतना, है ना। तो बोला है इतना है का मान ज्ञात कीजिए, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। समांतर भी बोल दिया, मतलब ये समांतर कहने का मतलब परिमेय कितना हो गया, परिमेय 1 से, है ना, परिमेय 1 जिसको बोलते हैं आप लोग थेल्स परिमेय, है ना। तो ये 6.1 परिमेय से आप लोग को पूछा है सवाल। तो आप लोग का सवाल तो बहुत ईजी है, जिसका वैल्यू पता नहीं है उसको क्या करना है, एक्स मानना है। तो क्या है, एक्स बट्टा में 7/2, ये बराबर होगा 1 बटा मतलब 1.8 बट्टा में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आप लोग यहाँ से पॉइंट को उड़ा के, मतलब खत्म हो गया, दोनों पॉइंट उड़ा तो 18 के पहाड़ा में 54 कितना बार में, तो 3 बार में, कितना बार में, तो 3 बार में। एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये भागा में इधर आएगा तो गुन्ना में, मतलब 7.2 और नीचे में 3। पॉइंट को उड़ाने का मन है तो उड़ा दीजिए या फिर छोड़ दीजिए, तो चलो उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत। देखिए 3 के पहाड़ा में अभी 0 को छोड़ दे रहे, ठीक है। 3 के पहाड़ा में 72 आता है ना, नहीं आता तो जान लीजिए आता है। 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 6 आता है, कितना बार में, 2 बार में। उसके बाद एक इसको दे दिया 12, कितना बार में, 4 बार में। ये 0 बचा था ना, 0 का मतलब है आप लोग यहाँ पॉइंट दीजिए, है ना। तो 2.4 कहाँ ऑप्शन में है, यहाँ है, तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा 15 का आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एबीसी में ए बी बराबर दिया है, ए सी बराबर दिया है और बी सी बराबर हो तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, कोण बी का मान ज्ञात करें। तो देखिए आप लोग क्या है, कैसे बनाना है इसको। तो देखिए सबसे पहला ये कौन सा त्रिभुज होगा वो पता नहीं है, तो सिंपल फंडा मेरा कि ऐसे करके बनाएंगे, है ना। तो जिसमें से नाम देते हैं आगे ए बी और सी का मान दे, मतलब नाम दे दिए। जिसमें से क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो जितना वैल्यू दिया हुआ है ना, सबसे पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है और अगर दुगुना है मतलब लगभग, है ना, लगभग मतलब जो दोनों का जोड़ के कुछ लगभग है ना, तो मतलब ये मेरा समकोण भी हो सकता है। क्या हो सकता है, समकोण भी हो सकता है। तो दोनों तरह का त्रिभुज को बना लेंगे आगे। उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो आगे हम लोग समकोण का देख लेते हैं ना, आगे समकोण का देख लेते हैं। अगर इससे नहीं होगा तो उसको देखेंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए आगे आप लोग का जितना क्वेश्चन कोण से रिलेटेड आएगा ना, तो कोशिश कीजिएगा ये आप लोग का क्या आएगा, समबाहु आएगा, समद्विबाहु आएगा या फिर समकोण ही आएगा। वे विषम बाहु त्रिभुज का आप लोग को नहीं देगा, है ना। तो आप लोग देखिए दिमाग लगाइए, आप लोग क्या है यहाँ पे, तो ए बी बराबर आप लोग को दिया है कितना है 6√3 है, और ये बी सी बराबर दिया हुआ है आप लोग को कितना है, तो 6 है, और ये दिया हुआ है 12। तो देखते हैं हम लोग इन दोनों का वर्गों का जोड़ करके अगर 12 आ जाए, मतलब ये बी मेरा कितना होगा 90 डिग्री, तभी समकोण होगा बाबू, हाँ तभी वो क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो 6 का जोड़ेंगे तो 6 का कितना, पाइथागोरस क्या होता है कि ए बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे किसका, बी सी का होल स्क्वायर का, वो किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर। यही तो मेरा होता है पाइथागोरस। तो ए बी कितना है 6 है, तो 6 को जोड़िएगा 36, और इसका कितना है, तो 6√3 है ना। देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं आप लोग को, 6√3 का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या करना है, आगे 6 का स्क्वायर को लिखिए कितना है 36, और ये रूट वाला है ना, रूट का स्क्वायर करना मतलब इसको 2 बार करना है ना, और स्क्वायर करना मतलब 2 बार करना। तो रूट क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 3 होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 36 × 3, ठीक है। इन दोनों से 36 कॉमन ले सकते हैं, सोल्यूशन को जितना आसान कर सकते हो, ठीक है। दोनों कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा 1 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 36 हो गया, इंटू में 4 हो गया। यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे, नहीं तो गुन्ना करेंगे ना तो, और मतलब ये सोचने का तरीका वैसे, गुन्ना भी करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा, है ना। गुन्ना इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, ताकि हमको 36 देखे 6 का स्क्वायर और ये 4 है 2 का स्क्वायर, तो इसका अगर रूट भी करते हैं ना तो मेरे लिए आसान है। ये किसके बराबर होगा,
ये किसके बराबर होगा? तो AC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? AC के, AC का होल स्क्वायर, सॉरी, किसका बराबर होगा? तो AC का होल स्क्वायर का। मतलब है कि हम लोग AC बराबर क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? √36 × 4। 36 किसका होता है? 6 का। 4 किसका होता है? 2 का। आ गया मेरा आंसर 12। तो ऑप्शन में सॉरी, मतलब क्वेश्चन में AC बराबर आप लोगों को कितना था? 12। मतलब मेरा कोण जो B होगा वो क्या होगा? तो 90 डिग्री ही होगा। काहे कि ये समकोण त्रिभुज है। काहे कि ये पाइथागोरस परिमेय का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया है ना। ठीक है, तो हम लोग दोनों डायग्राम से आगे जांच कर लिए। अगर इससे नहीं होता तब हम लोग इसमें पुट करके बनाते कि देखते हैं कि क्या है, समबाहु है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। बोल रहा है बिंदुओं इतना और इतना के बीच का दूरी। ये तो बच्चा भी बना लेगा आपके लिए, है ना। अब ये सवाल तो बहुत आसान हो गया है कि नहीं? हाँ देखिए, ये सवाल बहुत आसान है। क्या बोल रहा है? बिंदु इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है, जिसका आप लोग का निर्देशांक दे चुका है, कोऑर्डिनेट दे चुका है। कितना है? 2,3 है। और कितना दिया हुआ है आप लोग का? तो 4,1 है। तो हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हैं। क्या होता है दूरी सूत्र? तो जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं ना। तो दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर होगा y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप लोग ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर हम लोग x2 - x1 पढ़े थे। अरे बाबू, दोनों में किसी भी करेगा उसका होल स्क्वायर करेगा ना, तो मेरा आंसर प्लस में ही आएगा। क्या आएगा? आंसर प्लस में आएगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? सो हाँ, तो देखिए 2 में से 4 को घटाइएगा, कितना आएगा? 2 में से 4 घटाएगा तो -2 आएगा। तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का है तो प्लस, फिर y1 कितना है? 3 है। 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर। ये किस में आएगा? अंडर रूट में आएगा। किस में आएगा? अंडर रूट में। इसमें से आया 4, इसमें से आया 4, कोई दिक्कत? इसमें से आया 4 और इसमें से आया 4। देखिए ये 4 को यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ऐसा क्यों करते पता है? इससे सॉल्यूशन और आसान हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग 8 कीजिएगा, फिर 8 से लेकर एलसीएम लीजिएगा तो बात मेरा वो भी सेम ही है, सेम आएगा। अब देखिए 4 किसका होता है? तो 2 का होता है। तो 2 बाहर कर दिए और अंदर में से दोनों ब्रैकेट को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। तो जहाँ हमको ऑप्शन में देखा 2√2 कहाँ है? तो 2√2 कहाँ है? 2√2 तो लास्ट में है बबुआ। तो लास्ट वाला सही, डी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का सवाल देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है बिंदु कितना है? 2,5 है तथा 4,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें, है ना। एक रेखाखंड है जिसका 2 बिंदु दे चुका है, ए और बी दोनों दे चुका है आप लोग को, और इसका मध्य बिंदु मतलब कहीं बीच का एक पॉइंट है, उसको आप लोग को याद करना है। तो क्या है? बिंदु दे चुका है, कितना है? तो 2, 5 और इधर कितना है? तो 4 और 7 है। इसका मध्य बिंदु क्या होगा? तो मध्य बिंदु निकालने का हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, है ना। क्या होता है? x1 + x2/2। ये x के लिए निकालने के लिए है, y को निकालने के लिए क्या है? y1 + y2/2 है। तो बैठाइए, x1 क्या है? x का निकालने के लिए हम लोग, है ना, बैठाते हैं आगे। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? तो x1 कितना है मेरा? x1 यही होता है ना, x1। हाँ, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 है। आप लोगों को दिक्कत होगा तो हम लिख दे रहे हैं ना। तो x1 कितना है? तो x1 कितना है मेरा? तो 2 है। कितना है? तो 2 है, तो 2 लिखेंगे आप लोग। उसके बाद x2 कितना है? x1 कितना है? तो 2 था। x2 कितना है? तो 4 है, तो 4 लिखिएगा। और फार्मूला वाला 2 तो 2 लिखेंगे हम लोग, है ना। तो दोनों ऊपर जोड़िएगा, कितना आएगा? 6/2 आएगा मेरा, x3 आएगा, ठीक है। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे? तो y की जगह कितना है? y 5 है और इधर 7 है। 5 और 7 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे। तो 7 5 कितना होता है? 12। 7 5 कितना होता है? 12 और नीचे में 2, तो कितना हो जाएगा? 6। मतलब x मेरा 3 आया है और y कितना आया है? तो 6 आया है। तो कहीं ऑप्शन का वो दिखा तो आप लोग का आंसर वो सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अधिक पॉइंट इतना और बी इतना है और सी इतना है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्षेत्रफल वाला ना आप लोग का सिलेबस से हट गया है, तो इसको भी नहीं बता रहे हैं ना। आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या है? अधि साइन ए। अगर आप लोग को जानना है ये सवाल तो कमेंट कीजिएगा, है ना, लेकिन आप लोग को सिलेबस में ये नहीं है इसलिए इसको अभी नहीं बता रहे, ठीक है। चलिए देखिए, अधि साइन ए बराबर है किसका? तो 3/5 का है हो, तो tan ए का निकालना है। देखो हम लोग साइन का जानते हैं, साइन क्या होता है? तो P/H होता है। ये सब हम याद कैसे रखते हैं? तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे भोले या बम, है ना। ये शुरू में होता है, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, है ना। तो देखिए साइन पूछा तो तुरंत हम लिखे थे ना P/H, तो यही होता है। तो देखिए, तो साइन कितना बोला है? साइन, है ना, तो बोला है तो P है, कितना दिया हुआ है? 3 है। और P कैसे लिखें? ऊपर में है ना 3, तो इसलिए P ऊपर वाला है तो 3 है। और H कितना है मेरा? 5 है। तो हमको क्या निकालना है? निकालना क्या पड़ेगा? हमको B निकालना पड़ेगा।
तो बी निकालते हैं, किसे निकालेंगे? जैसे ये कहाँ से उपयोग होता है पता है ना, जितना साइन कोस वाला होता है ना बबुआ, तो ये समकोण त्रिभुज का होता है बात है ना, तो समकोण त्रिभुज का बात होता है, जिसमें से आप लोग को जैसे यहाँ पर मान के लिए थीटा है, ये थीटा डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है ना, इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार है। ये क्या है? आधार है। तो लंब क्या है? तो ये शुरू में लंब ही होता है ना, P/H, मतलब जो 3 है ये लंब ही है और ये कर्ण है, 5 कर्ण है। तो आप लोग को आधार ज्ञात करना है, कितना होगा आधार? तो ऐसे हम लोग जानते हैं 4 होगा। कैसे हम लोग बता दिए डायरेक्ट, ताकि हम लोग जानते हैं 3 4 तो ये 5 ही होगा, है ना। 3 4 और 5 ही का है होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 9 और 16 जुड़ेगा 25, √25 किसका होता है? तो 5 का होता है, बस ऐसे ही, है ना। तो किसको बोला था? टेन को। तो टेन का क्या होता है? टेन का तो B/H होता है, सॉरी P/B होता है। तो P/B किसका होता है? तो 10 का होता है ना। तो P कितना है मेरा? तो 3 है और B कितना है? तो 4 है। तो 3/4 कहीं आप लोग का आंसर है, तो C नंबर आंसर है। जनरली हम देख रहे हैं C नंबर आंसर आ रहा है, लेकिन ये आप लोग नहीं सोचिएगा कि जनरली सही C ही होता है ना। ये आपको नहीं चलेगा, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटा नहीं चाहिए, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट इसीलिए बता रहे थे ना, नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते थे ना। हाँ चलिए, आप लोग बस इस चैनल में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? यदि 2 sin स्क्वायर A बराबर है 1 का हो तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब इसके साथ जो एंगल है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये भी आसान है ना। देखिए क्या दिया है आप लोग को कि 2 लिख के बताते हैं। तो क्या दिया हुआ है? तो 2 sin स्क्वायर A बराबर आप लोग दिया है 1। यहाँ पे 2 देख रहे हैं, इसके साथ इंटू में है, गुन्ना में है ना, ये रहेगा तो भागा में, मतलब sin स्क्वायर A बराबर है 1/2 का, है ना। साइन स्क्वायर है किसके? तो 1/2 का, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा? तो रूट में जाएगा, क्या होगा? तो रूट में जाएगा, तो √1/2 लिखते हैं ना आप लोग। तो A का A रखिएगा, तो क्या होगा? साइन A बराबर 1 का 1, वो टोपी चढ़ा दो, मतलब रूट चढ़ा दो दोनों में ऊपर नीचे, तो 1 का रूट 1 ही होता है, ये 2 रूट होता है कि नहीं। तो 1/√2 साइन का कौन सा वैल्यू जो होता है कि 1/√2 देता है, कितना देता है? तो 1/√2 देता है। तो आप लोग जानते होंगे कि 45 डिग्री जो है ना, वो क्या देता है? तो 1/√2 देता है। तो आप लोग को 45 कहीं दिखा है क्या? तो दिख गया, B नंबर आंसर। देखिए आगे B है, तो फिर C नहीं मार दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। 22वां नंबर सवाल देखिए आप लोग, इसका मान क्या होगा? तो आप लोग देख के बताइए कि पटाख के 0 होगा। कैसे होगा सो बताते हैं। देखिए कि क्या है, cos 45 है, मतलब सॉरी cos 48 डिग्री है, माइनस में है sin 42 डिग्री है। क्या करना है? करना क्या है आप लोग को ये क्वेश्चन में? तो करना ये है ना कि दोनों में से किसी को आप लोग चेंज कर दीजिए, दोनों में किसी को चेंज कर दिया और सेम सेम में रखिएगा। आप लोग को कॉस को क्या करना है? साइन में चेंज करना है, या फिर साइन को कॉस में चेंज करना है, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं, अगर हमको इसको चेंज करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस क्या है? तो 42 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये समझ में आए कैसे लिख रहे हैं? आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही ना बचेगा। तो बात तो मेरा बराबर ही है, बात मेरा बराबर ही है। लेकिन हम लोग जानते हैं ऐसा फार्मूला कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। क्या होता है? तो साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस की जगह साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह क्या है? जैसे यहाँ पे थीटा था तो थीटा लिखे ना, तो यहाँ कितना 42 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 42 डिग्री। माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 42 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा, तो क्या देगा हमको आंसर? 0। तो 0 ऑप्शन में है, तो 0 इसीलिए मार दिए थे। कोई दिक्कत आप लोग को? दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं ना। 23वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, यहीं पढ़ लेते हैं हम, है ना। भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब भूमि का एक, आगे मीनार हम ड्रॉ करते हैं, अब भूमि का बिंदु कहीं होगा, उससे कितना है? तो 30 मीटर की दूरी पर है। कितना है? तो 30 मीटर। चलो लिख दिए। उसके बाद क्या बोला कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और अवनमन कोण, बात जानते हैं ना। उन्नयन मतलब नीचे, है ना। उन्नयन कोण कितना है? तो 30 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ईजी सवाल पूछा आप लोग से, है कि नहीं। तो ये कितना दिया हुआ है? ये है 30 डिग्री है। तो आप लोग को ये मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए नाम देते हैं ABC और हो गया, है ना। तो ये 30 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, ये इसको बताना है ना। तो देखिए AB और ये BC दिया हुआ है ना आप लोग को। तो ऐसा कौन सा है कि हम लोग इसका दोनों का रिलेशन बताता है? ये दोनों का रिलेशन कौन बताता है? तो tan बताता है। लंब और आधार का tan ही बताता है। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है? P/B होता है। तो tan थीटा का वैल्यू आप लोग को दे चुका है, कितना है? तो 30 डिग्री है, ठीक है। कितना है? तो 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा? तो AB पता नहीं है तो AB रख दिए, और नीचे B हमको पता है ना, इसका बेस कितना है? तो 30 में, ठीक है।
हम लोग जानते हैं टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। और ए बी का पता नहीं तो ए बी को ए बी छोड़ देंगे, यहाँ पे रूट इतना कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जो है ये जो भागा में है ना 30, इसको इधर ला लेंगे, है ना, नंबर के साइड जाता है ना, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे बनाते हैं, है ना। तो क्या है, ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 30/√3। आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये आंसर कहीं नहीं है, ये आंसर कहाँ है तो कहीं नहीं, लेकिन ये आंसर है, बस छिपा हुआ है, आप लोग को दिख नहीं रहा है कि नहीं। देखिए हम लोग 30 को क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, तो देखिए 30 किससे मिलकर बना हुआ है, 3 को 10 से गुना करेंगे 30 बनेगा, है कि नहीं। तो और हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, ये 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं ना, √3 × 10 ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम लोग 30 को क्या लिख सकते हैं, तो √3 × 10, और नीचे में जो पहले √3 था उसको √3, और ये हो गया ए बी के बराबर, है कि नहीं। ये ही कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ से कट जाएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 10√3। यही तो आंसर आप लोग को दिख रहा होगा आंसर में, है नहीं। हाँ, इसका तो आंसर सी हो गया सर कोई बात नहीं बाबू, बस आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं ना। तो 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो डायरेक्ट सवाल है ना। बोल रहा है एक वृत्त, क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो बताओ तुम्हें लोग, एक वृत्त का कितना स्पर्श रेखा हो सकता है। तो एक वृत्त जो है मतलब कि एक गोलू सा आकृति है, उसमें से कितना सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ मन किया, यहाँ मन किया, यहाँ मन किया, मतलब ये नहीं, ये कटना नहीं है, ये गलती से हो गया, है ना। तो ये नहीं है, मतलब जो स्पर्श करते हैं मतलब ऊपर छूते हुए जाना चाहिए। तो हम ऐसा बहुत सारा कर सकते हैं, जितना पॉइंट है ना वृत्त में उतना सारा स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, है ना। एक पॉइंट से एक स्पर्श रेखा, तो वृत्त में सोचो कितना सारा पॉइंट है, तो उतना सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए हम लोग डायग्राम का सवाल है, ये डायग्राम का सवाल है, ये भी बहुत ईजी है ना। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25वां नंबर क्वेश्चन, आदि टीपी, कहाँ है टीपी, यहाँ पे है टीपी, और टी क्यू केंद्र O वाले वृत्त पर, केंद्र O है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ कितना है, 110 है, तो PTQ बराबर होगा। आप लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, है ना, ये चैप्टर नंबर 10 का सवाल है ना। हाँ, एक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे ना तो कितना आता है, 180 आता है। 100 कितना आता है, 80, जिसमें से ये 110 दिया है तो ये कितना होगा, 70 होगा, तो 10 मार देंगे आंसर। कोई दिक्कत, ये आप लोग जान जाइए कि वृत्त में जो ये यहाँ वाला कोण होता है और यहाँ वाला जो कोण होता है, उन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। आप लोग ये हम वीडियो यूट्यूब में डाले हैं वृत्त चैप्टर का, क्लास 10 का, उससे हम ये प्रूव भी करवाएंगे काहे होता है, ठीक है। जिन बच्चे को जानना है ना वो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग का एग्जाम है तो अभी जान जाइए कि कितना जोड़ के कितना होगा, 180 होगा, जिसमें से 110 दिया हुआ है तो कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। ठीक है बबुआ, चलो ठीक है आगे देखते हैं। आगे का सवाल देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब संख्या के रूप में बराबर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त का क्या करना है, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये भी सवाल बहुत आसान है। देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो 2πr होता है। क्या होता है, तो 2πr होता है। वो किसके बराबर होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हो, तो क्वेश्चन ही बोल दिया है ना। तो क्षेत्रफल के बराबर होगा तो बराबर कर दिए, तो बोल रहा है उसका त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब r बराबर निकालना। यहाँ से r, ये r, एक r कट गया, है ना, पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा, r यहाँ से बचा और यहाँ से क्या बचा, 2 बचा, वो बराबर है, मतलब r बराबर कितना होगा, 2। कहाँ आप लोग का है 2, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 मतलब इसका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबा रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। मतलब मान के चलो कोई भी फील्ड हो सकता है ना। तो यहाँ पे मान के चलो घोड़ा इस खुट्टी से बंधा हुआ है, उसका रस्सी कितना है, तो 7 मीटर है ना। तो घास कितना खा सकता है घोड़ा, तो कितना खा सकता है, जितना रस्सी का लंबाई है उतना से पूरा ये गोल चक्कर एक बार घूम जाएगा, है कि नहीं। मतलब हमको एक तरह से वृत्त का क्या करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह 22/7 रखो, r स्क्वायर करने का मतलब r कितना है मेरा 7 है, तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया। अब 7 को गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 154 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो कितना होगा 154, मतलब 154, ठीक है। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, तो फर्स्ट नंबर आंसर आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा बांस का लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा कमरे में रखी जा सके। मतलब एक कमरा जो है किसका है, तो
घनाभा आकार का है। घनाभा आकार मतलब जानते हैं ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे चुका है ना। तो घनाभा आकार में सबसे बड़ा क्या बोला है, बांस को डालना है। तो कहाँ रखें, मतलब कितना बड़ा बांस लगेगा वो पूछा है कि नहीं। आप लोग का डायग्राम थोड़ा अलग दिख रहा होगा, लेकिन क्या करना है, तो सबसे बड़ा बांस क्या होगा, तो इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। ये विकर्ण नहीं होगा, है ना। तो सबसे बड़ा क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। तो हम लोग जानते हैं घनाभ का विकर्ण क्या होता है, हम लोग इसको बनाए हैं पहले, है ना। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है ना, √L² + B² + H²। ठीक है, यही होता है घनाभ का विकर्ण, मतलब डायगोनल। तो L कितना है आप लोग का, L कितना है, तो 12 है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। B कितना है, तो B है मतलब ब्रेथ कितना है, चौड़ाई तो 9 है, तो 9 9 81 हो जाएगा। उसके बाद ऊंचाई है कितना है, 8 है, तो 8 8 64 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 और 1 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। ये सब किस में आएगा, तो अंडर रूट में आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 और 8 14, 14 और 4 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। 18 का 8 हाथ में बचा 1, इधर हो जाएगा 1 और 1 हाथ वाला 2, ये होगा 289। लेकिन ये अंडर रूट में है, किसका वर्ग होता है, तो 17 का। मतलब सबसे बड़ा बांस का कितना लगेगा, तो 17 मीटर का। 17 मीटर है ऑप्शन में, तो बी नंबर आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अब देख रहे हैं कि बोर्ड में ना एक वर्ग से विकर्ण का मतलब वर्ग कहने का मतलब है घन से या फिर घनाभ से, दोनों में से एक सवाल विकर्ण का आ ही रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, दोनों को आप लोग समझिए, बना लीजिए उसको, है ना। मॉडल सेट जो है आप लोग का जो आया हुआ था 2026 का, उसमें बताए थे हम, है ना, घन का, इसमें बताएं घनाभ का। आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन। उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई क्या है, आलेख को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो से कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, से कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। तो राइट है ना। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिएगा इसको, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग आज का क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किस घटना की पर्यायता नहीं हो सकता है। इसमें से क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना का पर्यायता नहीं हो सकता है। तो किसी घटना का पर्यायता क्या नहीं हो सकता है, तो कभी भी क्या हो सकता है इसका आंसर। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा टाइम देते हैं। आप लोग इसको सवाल का जवाब ढूंढ लिए, तो क्या होगा इसका आंसर, तो सी नंबर होगा, है ना। नहीं, सी नंबर नहीं होगा। 15% देखिए जो डाइट बोलते हैं वो गलत है ना। देखिए ये इसका ऑप्शन बी नंबर होगा, बी नंबर आंसर। क्यों होगा बी नंबर, देखिए कोई भी पर्यायता होने की पर्यायता क्या होता था, तो 1 होता था, है ना, और नहीं होता था उसको तो 0 होता था। तो मतलब कोई भी हो रहा है पर्यायता उसका हमेशा 1 होता था, 1 से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ता है। जैसे 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 1.5 है, तो ये तो 1 से ज़्यादा बढ़ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब आंसर में यही सही होगा। तो ये पर्यायता में नहीं आता है कि नहीं। हाँ, ये 15% देखिए, 15% मतलब कहने का समझ में आ रहा है ना, 15/100, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 0.15। समझ में आ रहा है। तो ये 1 से कम है, 1 से कम है, और ये भी क्या है, तो 1 से कम है। तो ये 1 से ज़्यादा था, इसीलिए ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग को मतलब एग्जाम का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे, और ये वीडियो ना आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव को कैसे हैंडल करें, है ना। चलिए ठीक है, आप सभी को जय हिंद, राधे राधे। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।